नमस्कार दोस्तों, लर्न विथ एनएच यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम राजस्थान राज्य के अंदर प्रजामंडल आंदोलन के कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आरपीएससी और आरएसएम एसएसबी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस होंगे। जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले, ताकि जो भी यूज़फुल वीडियोज़ होंगे वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। चाहे आप सेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन लगाना बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। किसी भी एग्जाम में 80 से 90% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो प्रीवियस ईयर्स एग्जाम से पूछे जाते हैं, जो कि रिपीट होते हैं। अभी फर्स्ट ग्रेड के अंदर ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी तीन पेपर हो चुके हैं। तीनों पेपर के अंदर प्रीवियस ईयर्स के काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। हमने भी यहाँ पर जो वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करवाए हैं उनमें से कोई सा भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया है, तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन लगाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रजामंडल दिया हुआ है, जैसलमेर प्रजामंडल दिया हुआ है, इसके संस्थापक है मीठालाल व्यास, ये सही है। इसको कैसे याद रखोगे आप? जैसलमेर के लोग 4-5 मीठे बोल बोलते हैं। क्या करते हैं? 4-5 मीठे बोल बोलते हैं। तो 4-5 से 1945 हो जाएगा, यानी 1945 में जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? मीठालाल व्यास द्वारा। ठीक है। अलवर प्रजामंडल लादाराम व्यास दिया हुआ है, जो कि गलत है, क्योंकि अलवर प्रजामंडल की स्थापना हरि और कुंज के द्वारा 1938 में की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है सिरोही प्रजामंडल, जो कि सिरोही प्रजामंडल की स्थापना गोकुल भाई भट्ट के द्वारा 1939 में मुंबई के अंदर की गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और करौली की स्थापना 1938 में त्रिलोकचंद माथुर द्वारा की गई थी। अभी इस क्वेश्चन को अगर आप ढंग से देखोगे तो ये क्वेश्चन नेक्स्ट एग्जाम में आराम से रिपीट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा अलवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो। अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हरि नारायण शर्मा और कुंज बिहारी मोदी द्वारा की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में की गई थी। तो डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना भोगीलाल पांड्या के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1944 में। यह भी आपको ध्यान रखना है। भोगीलाल पांड्या को वांगड़ का गांधी कहा जाता है, यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह भी ध्यान रखना है। ठीक है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल है, वो हम देख लेते हैं। अगस्त 1944 में भोगीलाल पांड्या व शिवलाल कोटडिया द्वारा, तो शिवलाल कभी पूछा नहीं गया है बट फिर भी आपको ध्यान रखना है, किया गया था। ठीक है। डूंगरपुर रियासती शासन की अन्यायपूर्ण नीतियों के विरुद्ध जनता में जागृति उत्पन्न करने के लिए डूंगरपुर प्रजामंडल ने इन सभाओं का आयोजन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक था, तो ये अभी हमने डिस्कस किया, गोकुल भाई भट्ट 1939 में इनके द्वारा सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। तो ये यहाँ पर हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। गोकुल भाई भट्ट ने सिरोही में प्रजामंडल की स्थापना 23 जनवरी 1939 को की गई थी। ठीक है। सिरोही प्रजामंडल के तत्वाधान में हुई सार्वजनिक सभा में लाठीचार्ज में अनेक लोग घायल हुए। इस घटना पर महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक नामक समाचार पत्र में टिप्पणी की। तो ये क्वेश्चन आपसे नेक्स्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। महात्मा गांधी ने सिरोही प्रजामंडल के बारे में टिप्पणी कौन से समाचार पत्र में की थी? तो हरिजन सेवक समाचार पत्र में की गई थी। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस नेता को पहचानिए जो जयपुर प्रजामंडल में सक्रिय नहीं था। तो यहाँ पर नहीं पूछा गया है। ठीक है। तो रामकरण जोशी भी जयपुर प्रजामंडल में शामिल थे, दौलतमल भंडारी भी शामिल थे और देवी शंकर तिवारी भी शामिल थे। यहाँ पर प्रयागराज भंडारी ये गलत है, ये शामिल नहीं थे। अब जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई और कहाँ पर की गई ये हम डिस्कस कर लेते हैं, और किसके द्वारा की गई थी। ठीक है। तो इसको कैसे याद रखोगे आप? जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में की गई थी। किसके द्वारा? कपूरचंद पाटनी के द्वारा की गई थी। तो इसको कैसे याद रखोगे? जयपुर में 31 रुपये की कपूर मिलती है। कितने रुपए की? 31 रुपये की। तो 31 से आपका 1931 हो गया, कपूर से आपका कपूरचंद पाटनी हो जाएगा। ठीक है। अब इसका दोबारा से पुनर्गठन भी किया गया था। चिरंजी लाल मिश्रा की अध्यक्षता में पुनर्गठित 1936-1937 में किया गया। 1938 ईस्वी, ये आपको ध्यान रखना है, जमनालाल बजाज इसके अध्यक्ष बने। तो 1938 में जब दोबारा इसका गठन किया गया तो जमनालाल बजाज को अध्यक्ष बनाया गया था, जिनको भी गांधी के नाम से जाना जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के नाम से इनको जाना जाता है। 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भाग नहीं लेने वाला प्रजामंडल, अन्य अलवर प्रजामंडल। ठीक है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जेंटलमैन एग्रीमेंट। ठीक है। इसको जेंटलमैन्स एग्रीमेंट कुछ भी बोल दिया जाता है। ठीक है। जेंटलमैन एग्रीमेंट के नाम से आपको ध्यान रखना है। इसकी स्थापना सितंबर 1942 ईस्वी में की गई थी। जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल और श्री हीरालाल शास्त्री के मध्य ये समझौता हुआ था। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, किन किन के मध्य हुआ था? तो मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के मध्य हुआ था। ठीक है। और जयपुर प्रजामंडल में कौन कौन सक्रिय थे ये भी हम देख लेते हैं।
भारत छोड़ो आंदोलन में जयपुर प्रजामंडल की निष्क्रियता से असंतुष्ट होकर श्री बाबा हरिश्चंद्र, ये ध्यान रखना है आपको, रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी, सी हंसदी राय द्वारा गठित संगठन जिसका विलय प्रजामंडल में 1945 में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने जयपुर में प्रजामंडल का गठन किया? तो ये अभी हमने डिस्कस किया था, कपूरचंद पाडनी द्वारा किया गया। और कपूरचंद पाडनी अगर आपको ऑप्शन में नहीं मिलता है तो जमनालाल बजाज आपको देखना है, और जमनालाल बजाज भी आपको ऑप्शन में नहीं मिलता है तो यहाँ पर दौलतमल भंडारी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आज़ाद मोर्चा का गठन कहाँ हुआ था? तो ये 1942 में जयपुर में किया गया था। किसके द्वारा? बाबा हरिश्चंद्र के द्वारा। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष 1938 में कौन थे? जमनालाल बजाज, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में की गई थी, और ये कहाँ पर की गई थी? ये कलकत्ता के अंदर की गई थी। ठीक है, और ये किसके द्वारा की गई थी? ये मग्गाराम वेद के द्वारा की गई थी, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में किसके द्वारा की गई? तो ये अभी हमने स्टार्टिंग में देखा था, ये किसके द्वारा की गई थी? मुंशी त्रिलोक चंद माथुर के द्वारा। इसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन है, वो हम देख लेते हैं। राज्य सेवक संघ के अध्यक्ष मुंशी त्रिलोक चंद माथुर की अध्यक्षता में प्रजामंडल की अप्रैल 1939 में स्थापना की गई। मुंशी त्रिलोकचंद माथुर ने इससे पूर्व 1938 में प्रांतीय कांग्रेस कमेटी अजमेर की शाखा करौली में स्थापित की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई? तो अभी मैंने आपको डिस्कस किया था, बीकानेर प्रजामंडल। ठीक है, 3 प्रजामंडल ऐसे थे जिनकी स्थापना बाहर की गई थी। ठीक है, वो मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। पहला तो आपका हो गया बीकानेर, इसकी स्थापना कहाँ पर की गई? कलकत्ता में की गई। दूसरा आपका हो जाएगा सिरोही, सिरोही की स्थापना कहाँ पर की गई? मुंबई के अंदर की गई। तीसरा हो जाएगा आपका भरतपुर, भरतपुर की स्थापना रेवाड़ी के अंदर की गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ये 1936 में की गई थी, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। किसके द्वारा की गई थी? पंडित मग्गाराम वेद के द्वारा की गई थी। अगर आप एग्जैक्ट डेट ध्यान रख सकते हो तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 4 अक्टूबर 1936 को की गई थी, जिसमें श्री भिक्षालाल बोहरा, श्री सुरेंद्र कुमार शर्मा, सोराराम व लक्ष्मणदास मंत्री सहयोगी रहे थे। यहाँ पर एक नाम और आपको ध्यान रखना है, रघुवर दयाल। क्या नाम ध्यान रखना है? रघुवर दयाल। ये क्वेश्चन आपका सेकंड ग्रेड में पूछा गया है। ठीक है, रघुवर दयाल ये बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ? तो कांगड़ कांड जो है ये बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन के दौरान ही घटित हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर भी असुमेलित पूछा गया है। ठीक है, जैसलमेर के लोग 4-5 मीठे बोल बोलते हैं, तो ये तो सही हो गया। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना भोगीलाल पांड्या के द्वारा की गई थी, ये भी सही है। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना जय नारायण व्यास द्वारा की गई, ये गलत है। ये किसके द्वारा की गई थी? मग्गाराम वेद के द्वारा की गई थी। और झालावाड़ राज्य प्रजामंडल की स्थापना कन्हैयालाल मित्तल द्वारा की गई है, ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1938 ईस्वी में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो यहाँ पर अध्यक्ष पूछा गया है। तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को की गई थी। कब की गई थी? 24 अप्रैल 1938 को। ठीक है, पहला पॉइंट तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर किसके द्वारा की गई थी? तो ये माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा स्थापना की गई थी। बट यहाँ पर अध्यक्ष कौन थे? बलवंत सिंह मेहता इसके अध्यक्ष थे, और भूरेलाल भैया जो हो जाएंगे ये उपाध्यक्ष हो जाएंगे। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। मेवाड़ प्रजामंडल माणिक्यलाल वर्मा के प्रयासों से स्थापित 24 अप्रैल 1938 को गठित किया गया। अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता व उपाध्यक्ष भूरेलाल भैया को बनाया गया। महामंत्री माणिक्यलाल वर्मा बने। और यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछा जाता है, जो कि अभी लेटेस्ट सेकंड ग्रेड एग्जाम में रिपीट हुआ था। क्या क्वेश्चन है? नवंबर 1941 को प्रथम अधिवेशन माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में उदयपुर में हुआ। तो वहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो बहुत सारे लोग यहाँ पर बलवंत सिंह मेहता करके आ गए, बट यहाँ पर 1941 का पूछा गया था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? माणिक्यलाल वर्मा। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आचार्य जय बी कृपलानी व श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित ने भाग लिया, ये भी आपको ध्यान रखना है। जब मेवाड़ प्रजामंडल को गैर कानूनी घोषित किया गया तब कार्यालय पर ताला लगाकर मुख्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, और उसके विरोध में 11 अक्टूबर 1938 को नाथद्वारा से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया, जो महात्मा गांधी के परामर्श पर 3 मार्च 1939 को स्थगित किया गया। माणिक्यलाल वर्मा ने अजमेर से मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तिका प्रकाशित कर मेवाड़ के कुशासन की पोल खोल दी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मेवाड़ का वर्तमान शासन पुस्तक किसने लिखी? माणिक्यलाल वर्मा द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई?
तो ये अभी हमने डिस्कस किया। कौन है भैया? माणिक्यलाल वर्मा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट होगा। अब ये क्वेश्चन आप देख सकते हो कितनी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब में के द्वारा की गई? तो ये कब की गई और किसके द्वारा की गई थी? तो ये माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई थी, बट यहाँ पर 1940 दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। अब 24 अप्रैल 1938 को, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हमारे पास बचता है बलवंत सिंह मेहता द्वारा। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से भी हमको बहुत सी बार क्वेश्चन का आंसर करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1938 में विभिन्न राज्यों में प्रजामंडलों की स्थापना हुई, ये कथन सही है। 1938 में कांग्रेस ने राज्यों में चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति सहानुभूति प्रकट की, ये कथन भी सही है, यानी ये कारण भी सही है। तो कथन भी सही है और कारण भी सही है, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही है। बी ए की ठीक व्याख्या करता है, क्योंकि 1938 के दौरान काफ़ी सारे प्रजामंडल का गठन किया गया था और यहाँ पर सपोर्ट किसने किया था? कांग्रेस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि मेवाड़ प्रजामंडल 1938 में, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में किशनलाल जोशी के द्वारा की गई थी। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना लादूराम व्यास के द्वारा 18 अप्रैल 1938 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में देसी रियासतों के स्वतंत्रता आंदोलन को अपने अंग के रूप में अपनाया? तो ये था हरिपुरा अधिवेशन। ठीक है, 2 अधिवेशन है, एक तो आपका 1929 में हुआ था, कौन सा? लाहौर अधिवेशन। दूसरा आपका हुआ हरिपुरा अधिवेशन जो कि 1938 में हुआ। 1929 में जो अधिवेशन हुआ था लाहौर अधिवेशन, वहाँ पर अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी और वहाँ पर स्वराज्य की मांग सुभाष चंद्र बोस के द्वारा रखी गई थी। ठीक है, बट 1938 में जो हरिपुरा में जो हुआ था, इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। ये क्वेश्चन अभी आपका लेटेस्ट फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा गया है। तो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के रिपीट होते हैं, तो आपको स्पेशली ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? तो यहाँ पर नेनूराम शर्मा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बट अगर आपको ऑप्शन में नेनूराम शर्मा नहीं मिले तो आपका आंसर क्या होगा? अभिन्न हरि। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना 1934 में भी हुई थी और 1939 में भी हुई थी, बट 1939 ज़्यादा करेक्ट है। ठीक है, पंडित नेनूराम शर्मा द्वारा स्थापित की गई, लेकिन मृत्युपाय हो गया। कोटा प्रजामंडल 1939 दिया हुआ है, जो कि हाड़ौती प्रजामंडल के निष्क्रिय हो जाने पर नेनूराम शर्मा ने पंडित अभिन्न हरि, ठीक है, के साथ मिलकर कोटा प्रजामंडल की स्थापना की। इसका प्रथम अधिवेशन पंडित नेनूराम की अध्यक्षता में मांगरोल में हुआ। 1941 में पंडित नेनूराम की हत्या हो जाने पर कोटा प्रजामंडल की बागडोर पंडित अभिन्न हरि ने संभाली। तो अगर आपको नेनूराम ऑप्शन में नहीं मिले तो अभिन्न हरि इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटा राज्य प्रजामंडल के संस्थापक थे, तो ये क्वेश्चन अभी जस्ट हमने डिस्कस किया, नेनूराम शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 तक उदयपुर में ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता किसने की? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। श्री माणिक्यलाल वर्मा के प्रयासों से अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का 6ठम अधिवेशन यानी 6ठा अधिवेशन 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में उदयपुर के सलेटिया मैदान में हुआ। इसमें एक प्रस्ताव द्वारा रियासतों के शासकों से अपील की गई वे अपनी अपनी रियासतों में अविलंब उत्तरदायी शासन स्थापित करें। तो यहाँ पर उत्तरदायी शासन की बात की गई है। तो सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की स्थापना शाहपुरा प्रजामंडल में की गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस अधिवेशन से राज्य की रियासतों में अभूतपूर्व जागृति आई और कई स्थानों पर उत्तरदायी सरकारों की स्थापना हुई। तो सबसे पहले उत्तरदायी शासन की स्थापना शाहपुरा प्रजामंडल में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर सुमेलित करना है हमको। जैसे कि यहाँ पर डूंगरपुर दिया हुआ है, तो डूंगरपुर की स्थापना कब की गई थी? 1944 में की गई। जयपुर की स्थापना 1931 में कपूरचंद पाटनी के द्वारा की गई और 1931 में एक और प्रजामंडल की स्थापना की गई थी, बूंदी। बूंदी की भी 1931 में की गई। उसको कैसे याद रखोगे आप? बूंद बूंद से 31 को क्रांति हुई, बूंद बूंद से 31 को क्रांति हुई। तो 31 को यानी 1931 क्रांति यानी क्रांतिलाल जैन वहाँ के जो संस्थापक हो जाएंगे। ठीक है, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 हो जाएगा और अलवर 1938 हो जाएगा। तो इसको हम सुमेलित करेंगे तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम सुमेलित करके देख लेते हैं। डूंगरपुर में ए में आपका हो गया 4, बी में आपका हो गया 1, तो ए में 4 बी में 1 दो ऑप्शन में दिया हुआ है। सी में आपका हो जाएगा 2, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो में मज़ा आया होगा, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपका रिवीजन हुआ होगा और हमने आप लोगों के लिए कम्युनिटी में जो पोस्ट करते हैं वहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन हम डेली बेसिस पे अवेलेबल करवा रहे हैं। तो उन क्वेश्चन से भी आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो जो भी क्वेश्चन यहाँ पर बाकी है वो हम कम्युनिटी पोस्ट में आपके लिए अवेलेबल करवा देंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।